सुखविंदर सिंह सुक्खू संघर्षों भरा जीवन, मां की उम्मीदें और घर की जिम्मेवारियां, ये सब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक मध्य वर्गीय परिवार में रहते हुए देखा। आज भले ही अपनी काबिलियत और कड़े परिश्रम से वो हिमाचल प्रदेश के मुखिया बन गए हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उन्होंने जीवन में कई तरह के संघर्षों का सामना किया। उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में छोटा शिमला में एक दूध काउंटर तक चलाया। स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब छात्र राजनीति में कदम रखा तो उनकी मां ये नहीं चाहती थी कि सुक्खू सियासत में आएं। वो चाहती थी कि सुखविंदर किसी सरकारी सेवा में जाएं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। उनके पिता रशील सिंह HRTC में ड्राइवर हुआ करते थे। इससे पहले सुक्खू के पिता ने घर परिवार के गुजर बसर के लिए टैक्सी और ट्रक तक चलाया। HRTC में ड्राइवर रहते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिता को मात्र 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी, जिसमें 6 लोगों का गुजारा होता था। हर मां की तरह सुक्खू की मां की चिंता भी अपने बेटे के लिए स्वाभाविक थी, लेकिन सुखविंदर सिंह ने ठान लिया था कि वो सियासत में ही अपना भविष्य बनाएंगे। सुक्खू छात्र राजनीति के बाद पहले पार्षद, फिर विधायक और अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। सुक्खू की इस सफलता पर उनकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो जिस सरकारी नौकरी में अपने बेटे को देखना चाहती थी, आज उसी सरकार में उनका बेटा शीर्ष पर जा पहुंचा है। संघर्षशील जीवन में आगे बढ़कर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू की मां को विश्वास है कि वे लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। बने और पूरी हिमाचल और नदौर की जनता ने बनाया, उन्हें पूरे जोर से अब बस ऐसी मुबारक सबको। कभी सोचा था कि पापा इतने बड़े पद पे पहुंचेंगे, क्योंकि राजनेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़ी पोस्टों पर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा चेहरा होता है स्टेट के लिए। सोचा था कभी कि पापा सीएम बनेंगे? अभी तो ऐसा बिल्कुल इतना संघर्ष किया है उन्होंने, तो ऐसे लगा कि होगा। अभी बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा ही हुआ जैसे लग रहा था। आपकी पापा से बात होती है, आप दोनों क्या करते हो? हम अभी स्टूडेंट्स हैं दोनों। ठीक है, आगे क्या मतलब पापा से क्या बात होती है, क्या करेंगे आगे, क्या बोलते हैं पापा से, क्या बात करते हैं? जो भी हमें बोलेंगे हमको उन्हें जरूर उनके तरफ उनके पास पहुंचाएंगे। जो जनता हमें बोलेगी हम उनके पास पहुंचाएंगे। सारा काम जो कांग्रेस ने जितनी भी पॉलिसीज के लिए बोला है उन सब के पूरा काम होगा जल्द से जल्द। बस कैसा लगता है आपको कि एक साधारण परिवार का जो एक शख्स है आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है? अच्छा महसूस होता है, और कांग्रेस पार्टी में यही तो कांग्रेस पार्टी की एक बड़प्पन है कि हर आदमी को वो उसका हक देते हैं और उसको आगे लाने का एक मौका देते हैं। जी, किस तरह का स्ट्रगल रहा सुखविंदर सिंह जी का, और आपने किस तरह से पूरा साथ निभाया? क्योंकि कहते हैं कि एक सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपको कैसा लगता है? देखो जी, स्ट्रगल तो उन्होंने बहुत किया है, और मैंने अपना घर संभाला, उन्होंने राजनीति संभाली, और इस तरह हमारा चलता रहा, दो पहिए चलते रहे। जी, परिवार में किस तरह का माहौल है? गांव में कितना खुश है लोग? जी बहुत खुश है। घर से हमारे से ज़्यादा तो हमारे नदौन वासी बहुत खुश है, प्रदेशवासी बहुत खुश है। हम उनका प्रदेशवासी। हाँ जी। बेटियां क्या कहती है, क्या मतलब बेटियां क्या कहती है जब उनके पिताजी का नाम इस तरह से आया कि हिमाचल प्रदेश के जो 7वें मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू बनने वाले हैं? बेटियां भी खुश महसूस करती हैं। आपको पता ही है कि बेटी का अपने पापा के प्रति कितना लगाव होता है जी। बेटियां भी खुशी महसूस करती हैं जी। शुरुआती दौर में किस तरह का रहा? क्योंकि राजनीति में जिस तरह से कहा जाता है स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा होता है। घर में कुछ इस तरह की कुछ यादें हैं आपको कि लगता है कि कभी आया था कि नहीं पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? कभी कुछ इस तरह का आया कोई ऐसा लम्हा आपके जीवन में? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कभी भी महसूस नहीं है, क्योंकि उनका एम ही पॉलिटिक्स है, और मतलब कि उनका एक कार्य मतलब कि उन्होंने पॉलिटिक्स को ही अपनाया हुआ, तो मैं उस चीज़ को कभी महसूस नहीं करती थी कि ये पॉलिटिक्स छोड़ दें। जी, कभी जीत हार चलती रहती है पॉलिटिक्स में, यहाँ पर कभी इस तरह का लम्हा आया तो कैसे इनकरेज किया आपने सुखविंदर? मैंने किया, मैं एक पत्नी हूँ, मेरे को करना पड़ना था, और मैंने मतलब कि उनको आगे
आदमी एक बारी गिरता तो दूसरी बारी उठता भी है जी। हाँ जी। तो ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता को आप? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने नदौड़ क्षेत्र वासियों का भी, और हमारे हिमाचल की जितना भी जनता है, एक एक बच्चे का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बड़ी खुशी हुई, मुख्यमंत्री बने, समाज में हाय, हिमाचल की शोभा बनी, आप बरकरारी बनी, काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, दुनिया जो ऊपर चढ़ाएंगे। लगता था आपको कभी इस मुकाम पे पहुंचेंगे, इतना ऊंचा जाना? नहीं लगता है, पर ऐसा था भाई, दिल में शुरू से ही कॉलेज टाइम ही इस पॉलिटिक्स पे पै गया। फिर लगता है पर क्या पता, अच्छी अच्छी नौकरियां छड़ियाँ, वकालत कराई, वकालत भी नहीं पसंद आई, अच्छे एयरफोर्स रिटायर हुई है सिलेक्ट, वो भी नहीं इसने करी, एक नौकरी और मिली अच्छी, तभी बोले मैं नहीं करना चाहता। क्या करना चाहता? मैं पढ़ना चाहता। अच्छे ये विचार थे इसके, हमारा था भाई ये कई नौकरियां लग जाओ, उस वेला नौकरी खानी भी नहीं जाती थी, तो फिर पढ़ाया हमने। देखना था घर उधर इसलिए होती है लेडी दी, जे 100 रुपया खर्चा था 50 मिलने था, कि करना है। ये चाहती है ठीक है, अपने सेवक मुल्क की सेवा करे, सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे तो दान पुण्य करा, मैं बैठी इं दुआऊं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म 26 मार्च 1964 को हुआ था। सुक्खू हमीरपुर के नादौन तहसील के सेरा गांव के रहने वाले हैं। सुक्खू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर LLB तक की पढ़ाई शिमला से की। सुक्खू की शादी 11 जून 1998 को कमलेश ठाकुर से हुई। उनकी 2 बेटियां हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही हैं। सियासी जीवन की शुरुआत सुक्खू ने कांग्रेस के छात्र विंग NSUI से की। 1988 से 1995 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1995 में युवा कांग्रेस में कदम रखा और युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने। 2008 तक कांग्रेस के युवा प्रदेश महासचिव रहे। 8 जनवरी 2013 से 10 जनवरी 2019 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 बार नगर निगम शिमला के पार्षद भी रह चुके हैं। 2003, 2007, 2017 और 2022 में नादौन विधानसभा से विधायक चुने गए। 2022 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने। सियासत की ये राह इतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में वीरभद्र सिंह परिवार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। वीरभद्र सिंह और सुक्खू एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। अब ये लड़ाई वीरभद्र परिवार और सुक्खू के बीच पहुंच गई है। प्रतिभा सिंह और सुक्खू के बीच रिश्ते सहज नहीं हैं। दोनों के बीच खींचतान अभी भी बनी हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू में शुरुआत से ही एक अलग लीडरशिप क्वालिटी थी। वो हमेशा अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। उनकी जमीनी पकड़ हमेशा अपने लोगों के बीच काफी मजबूत रही है और यही वजह रही है कि जब दिल्ली से आई पर्यवेक्षकों की टीम ने एक एक कर विधायकों की सहमति पूछी तो ज्यादातर का झुकाव सुखविंदर की तरफ था। इसी वजह से सुखविंदर की दावेदारी सबसे मजबूत हुई। हिमाचल की जनता ने एक आम परिवार के आदि व्यक्ति को, जिसने राजनीति में कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो प्रदेश की बागडोर संभालेगा और आज उस कुर्सी पर पहुंचेगा, जिसके लिए मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू की खासियत है कि वो सबका ध्यान रखते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि उनकी वजह से ही इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोअर हिमाचल के जिला हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में इतना शानदार प्रदर्शन किया और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई। वो नहीं चाहते थे कि उस पट्टिका में हमारा नाम लिखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।